नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। यूपी की वेबसाइट को जैसे ही आप खोलेंगे आप लोगों को इस तरीके की जो चीज़ें वो दिखाई देंगी। लिखा है वी विल बी बैक सून और आवर वेबसाइट इज करेंटली अंडरगोइंग शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वापस आएंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन समस्या है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी जो है वो परेशान है। इसके लिए एक ऑफिशियल घोषणा करना चाहिए। ये तो अमूमन लिख करके आता ही है, लेकिन ये नहीं पता रहता कि आखिरकार कब तक। तो इसके लिए एक बाकायदा नोटिस यूपी को जारी करना चाहिए था, और चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या अन्य भी बहुत सारे माध्यम हैं, उसके माध्यम से इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। यहाँ पर ये सोशल मीडिया में इस समय ट्विटर पर विद्यार्थी ये देख सकते हैं आप लोग, ये हेलो यूपी आयोग, तुम्हारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा ठप चल रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार फॉर्म भरने की कोशिश किया जा रहा है और लेकिन वेबसाइट आगे नहीं बढ़ रही है, कृपया मेरा वेबसाइट ठीक। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत सारी भर्तियों के जो आवेदन है वो चल रहे हैं। मैंने सुबह आप लोगों को बताया भी था कि लगभग 4 भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं और एक भर्ती के लिए आबकारी के लिए कल से आवेदन शुरू होंगे। अभी हम देखेंगे कि यूपी से इस समय किस किस भर्ती के आवेदन चल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूपी की हर भर्ती में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर पूछते भी रहते हैं कि सर कोई कंप्यूटर की बेस्ट बुक बताइए। तो यहाँ पर ये एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोगों के यूपी की सभी भर्तियों में काम आएगी। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी भर्तियां जहां पर कंप्यूटर से संबंधित सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर भी ये जो बुक है आपके काम आएगी। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर लिखा भी आप लोग देख सकते हैं। खास तौर से लोअर के विद्यार्थी हैं, लेखपाल में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। एएसओ, वीडियो, वीपीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपीपीसीएल, बैंक, एसएससी, रेलवे, DSSB आदि ये सारी भर्तियां हैं। ये सारी भर्तियों में आपकी ये बुक काम आने वाली है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। कम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ थ्योरी और कंप्लीट सिलेबस अलाइंड विद द चेंजिंग पैटर्न, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न भर्तियों में वो सारी इसमें मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो संभावित क्वेश्चन वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये बुक मिल जाएगी और इनका जो एप्लीकेशन है वो भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वैसे यहाँ पर इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। और इसके साथ साथ में एक और बुक है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जो विद्यार्थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी सिंप्लीफाई किए इस बुक को ले सकते हैं। ये बुक भी काफ़ी अच्छी, इसमें भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। सारी आप लोगों को जो पूरी थ्योरी है वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये पूरा सिलेबस दिया गया, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ये देखिए। और इसके लिए ये बुक भी अगर आपको चाहिए तो सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और ये बुक भी आप लोग इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सिंप्लीफाई यूपीएससी का, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी इसको मंगवा सकते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कौन कौन सी भर्तियों के लिए आवेदन चल रहे हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये यूपी से एक वैकेंसी है और इसके बारे में बताया गया है। ये है हवलदार प्रशिक्षक। इसके लिए आवेदन कल से शुरू होने वाले हैं। एक वैकेंसी तो ये, लेकिन वेबसाइट ख़राब है। अगर वेबसाइट सही होगी तभी जो है इसके आवेदन शुरू हो पाएंगे। देखिए, मैं तो अपने चैनल के माध्यम से अपील कर ही रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए, जो वेबसाइट सही नहीं चल रही है। चूँकि कल भी लोअर को लेकर के मांग की गई थी तो यूपी ने छात्रों की बात मानी थी और मैंने उसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। और वही छात्र कह रहे हैं सर अभी वीडियो बनाइए, सभी लोग और भी जो लोग हैं वो भी वीडियो बनाएं, जिससे ये जो बात है वो ऊपर तक जाए और इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दी जाए, छात्रों को संतुष्ट किया जाए और वेबसाइट में सुधार किया जाए। नहीं तो इससे क्या फ़ायदा डेट बढ़ाने से। तो मैंने तो वीडियो बना दिया है और अब आपका काम है शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। और वो जो लोअर वाला वीडियो था वो मेरा काफ़ी लोगों ने देखा था और निश्चित तौर पर बात ऊपर तक पहुँची होगी। बहुत सारे शिक्षकों ने भी वीडियो बनाया। तो हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा तो आपने देख लिया। ये भर्ती के लिए कल से आवेदन शुरू होंगे। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कौन कौन सी भर्तियाँ चल रही हैं। एक लोअर, इसके लिए भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आबकारी सिपाही 24 जून इसकी लास्ट डेट है, इसके लिए विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्लाटून कमांडर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की भर्ती आई हुई है 6 जुलाई, इसकी लास्ट डेट 16 जून से आवेदन शुरू है। लेकिन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। विधान भवन रक्षक
की वैकेंसी चल रही है, 29 जून इसकी लास्ट डेट है, इसके लिए भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे विद्यार्थी परेशान हैं। और अगली जो सूचना है वो पहले हम लोग बात कर लेते हैं। प्रयागराज में छात्रों और प्रशासन के बीच में आज फिर से वार्ता हुई है और बैठक का कोई खास नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन आज जो यात्रा कैंडल मार्च होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है। और शासन ने छात्रों से कहा कि आप लोग सबूत दीजिए तो हम आपकी जो बात है और सबूत के साथ में हम ऊपर तक शासन तक भेजेंगे, जो जिसके लिए आप लोग लगातार प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल पेपर लीक की जांच की बात हो या यूपीएससी स्कोर कार्ड वाली बात हो या अन्य जो अनियमितताओं की बात हो रही है। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं वहाँ की और ये सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, और ये एक सामूहिक तस्वीर है। कुल मिलाकर के जो शासन और प्रशासन है उसका जो है छात्रों को समझा रहे हैं कि किसी तरीके से प्रयागराज में जो शांति व्यवस्था है वो बहाल रहे और जो आपकी बातें हों जिसके लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हों, तो आप लोग जो अपनी बात शासन के पास रखिए उचित प्लेटफ़ॉर्म में और आपकी बात जो उचित तरीके से ऊपर पहुँचेगी। तो छात्र जो हैं सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और बात भी सही है। बात शासन की बिल्कुल सही है। जो भी ये आप देख सकते हैं राजू यादव हैं, ये मनीष सांडिल हैं और ये नगर मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम प्रयागराज हैं। तो इन लोगों ने यही कहा है कि आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई यूपीएससी स्कोर कार्ड या लेखपाल पेपर लीक, तो जो भी सबूत हों, जो भी लोग हों सामने आएँ और वो सबूत दें, हम शासन को भेजेंगे। विद्यार्थियों की ये माँग है, इनको पूरा करिए। तो अब ये विद्यार्थी इकट्ठा करेंगे, इनको 72 घंटे का समय दिया गया है शासन के द्वारा। और अगले और ये एक इसी को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी कार्य मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर फिर से एक बार बात लिखी गई है कि मांगे हैं विद्यार्थियों की लेखपाल मुख्य परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच हो, विवादित परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी जांच, आरोप सही पाए जाने पर परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराई जाए लेखपाल की, यूपीएससी का स्कोर कार्ड, यूपीएससी की वेटिंग लिस्ट और प्रतियोगी छात्रों और जिला प्रशासन के मध्य नियमित संवाद। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दिनेश यादव हैं और कुछ और भी छात्र हैं। इन लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से एलटी में मेंस में बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हुए थे, तो वो दशा प्रवक्ता भर्ती में ना हो। लिखा है इसमें प्रवक्ता 2025 के विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अनेक अभ्यर्थियों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनसे जो अनजाने में गलतियां हो गई हों, त्रुटियां हो गई हों, वर्तमान में पोर्टल बंद हो जाने के कारण उनमें संशोधन नहीं हो पा रहा है। तो एक बार पोर्टल को पुनः खोल दिया जाए जिससे विद्यार्थी आवेदन पत्र में अगर कोई त्रुटि हो गई है, तो उसको संशोधित कर सकें और उनका जो है भविष्य बच जाए। सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और चूँकि ऐसी आशंका है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के जो मुख्य परीक्षा के जो आवेदन है वो निरस्त हो सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता वहीं पर जब अभी एग्ज़ाम हुआ था प्रवक्ता का प्रीलिम्स, तो उसमें बड़ा बवाल हुआ था। विद्यार्थियों के साथ में बड़ा अनुचित व्यवहार हुआ था कुछ परीक्षा केंद्रों में। किसी की माला उतराई गई, किसी का अंगोछा उतराया गया, किसी का चश्मा उतराया गया। तो ये भी लिखा हुआ किसी विद्यार्थी को पानी की बोतल नहीं दी गई, पीने की ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल नहीं, ये तो गलत फेंक दिया गया। तो इसको लेकर के भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके बारे में जो-जो चीज़ें हों तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताए। एडमिट कार्ड में लिखा रहे कि ये चीज़ें अंदर जाएँगी और ये चीज़ें नहीं जाएँगी, त ताकि विद्यार्थी जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को दिखा सकें कि एडमिट कार्ड में ये लिखा है कि आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, आप चश्मा लगा कर के जो भी पावर वाला है उसको अंदर पहन सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। लिखा है इसमें कई सेंटरों पर लिखा है कि गेट पर ही जूते-मोजे उतरवाए गए जो अत्यंत अनुचित और अपमानजनक था। ये इस प्रकार की घटनाएँ न केवल परीक्षार्थियों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं बल्कि परीक्षा की निष्पक्षता गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करते हुए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सुनिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर आया हुआ था। आज जो मैं जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 2026 में 14 जून को हुई है, उसी प्रकरण में मैं ज्ञापन लेके आया हूँ। मेरा पहला ज्ञापन है जो है कि जीआईसी प्रवक्ता का जो पोर्टल है उसको जो है 5 दिनों के लिए रीओपन कर दिया जाए। ये आज आपकी मोहर देख सकते हैं। और दूसरा मेरा ज्ञापन है जो परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक विद्यार्थियों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उसके लिए ज्ञापन है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेवा में सचिव महोदय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, विषय जीआईसी प्रवक्ता 2025 विज्ञापन के लिए आवेदन पोर्टल पुनः खोलने के संबंध में। महोदय सभी ने निवेदन है कि जीआईसी प्रवक्ता 2025 विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अनेक अभ्यर्थियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनसे अनजाने में कुछ त्रुटियां हो गई हैं। वर्तमान में पोर्टल बंद हो जाने के कारण वे इन त्रुटियों का संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन पोर्टल को कम से कम 5 दिनों के लिए पुनः खोला जाए, ताकि जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह गई हो
उसमें आवश्यक संशोधन कर सकें। यह कदम अभ्यर्थियों के हित में सकारात्मक निर्णय होगा और इससे आयोग की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता भी सुनिश्चित होगी। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। और दूसरा मेरा ज्ञापन है, ये देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्रों पे बच्चों से जो मिसबिहेव किया जाता है, कि मैंने लिखा है सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, विषय जीआईसी प्रवक्ता 2025 परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार के संबंध में ज्ञापन। महोदय सविनय निवेदन है कि जीआईसी प्रवक्ता 2025 की परीक्षा के दौरान जनपद चित्रकूट स्थित पालेश्वरनाथ इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ अत्यंत अनुचित एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। परीक्षार्थियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि केंद्र पर तैनात विद्यालय के अध्यापकों कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उनकी ट्रांसपेरेंट पानी की बोतलों को बाहर फेंक दिया गया, जो कि आयोग के निर्देशों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के धार्मिक आस्था से जुड़े रुद्राक्ष एवं तुलसी की मालाओं को जबरन गेट के बाहर उतरवाकर जमीन पर रखवा दिया गया, जो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। इतना ही नहीं, कई अभ्यर्थियों से गेट पर ही जूते व मोजे तक उतरवाए गए, जो कि अत्यंत अनुचित, अपमानजनक एवं असंवेदनशील व्यवहार का परिचायक है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल परीक्षार्थियों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं, बल्कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं गरिमा पर भी प्रश्न लगाती हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो सके तथा अभ्यर्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। तो साथियों, मैं आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे आया था ज्ञापन देने। मैंने आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय जी से मांग किया हूँ कि जैसे एलटी ग्रेड में बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कि मतलब मानवीय भूल के कारण, भाई ह्यूमन एरर, मानवीय भूल सबसे हो सकती है। बहुत से अभ्यर्थी जो है कि उनसे गलत स्पोर्ट कोटा क्लिक हो गया, और फ्रीडम फाइटर, पीएच कोटा, डेट ऑफ बर्थ, और जो है कि गलत डीएफएफ हो गया था। इसके लिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, लेकिन लोक सेवा आयोग प्रत्यावेदन देने का मौका देता है, लेकिन तब भी उनके फॉर्म स्वीकार नहीं होते, उनको जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इससे जो है उनकी 5 से 10 वर्षों की पूरी मेहनत बेकार निकल जाती है, पूरा मेहनत पानी फिर जाता है और मौका नहीं देता है। इसलिए जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा पूरी हो गई है, मेंस की परीक्षा 30 अगस्त को है। तो आयोग मतलब जीआईसी प्रवक्ता का जो पोर्टल है उसको रीओपन करे कम से कम 5 दिन के लिए। अगर जो भी अभ्यर्थी अगर फॉर्म में गलत भरा होगा, अगर किसी मतलब गलत टिक हो गया होगा, उनसे ओबीसी से जनरल हो गए होंगे, मेल से फीमेल हो गए, फीमेल से कोई मेल कर दिया था, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया होगा, स्पोर्ट कोटा गलत हो गया होगा, डीएफएफ गलत हो गया, पीएच कोटा गलत हो गया होगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका एक बार दिया जाए कि मतलब वो जो है कि अपना फॉर्म संशोधन कर सकें। और दूसरा ज्ञापन है, मैंने जो परीक्षा केंद्रों पे व्यवस्थापक जो मतलब बच्चों के साथ जो मतलब मिसबिहेव करते हैं, कि आप ये बताइए जो है कि ये कहाँ लिखा है कि ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल अंदर कोई नहीं ले जा सकता। और मैं पालेश्वरनाथ इंटर कॉलेज पेपर दे रहा था, वहाँ के जो स्टाफ था, मेरा तुलसी की माला निकलवा के बाहर फेंक दिया गया। मैं हिंदू धर्म का हूँ, क्या हिंदू धर्म होना गुनाह है? मैं बजरंगबली की पूजा करता हूँ, मेरे आराध्य देवता की तुलसी की माला बाहर निकाल के फेंकवा दिया गया, हमारे जूते मोजे निकलवा दिए गए। तो आज ये कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारे चश्मा जो है, किसी की आंखें कमजोर है, चश्मा लगा जाएगा, उसका चश्मा भी निकलवा कर लेंगे, कहेंगे चश्मा भी हम नकल लेके आएंगे। भाई किस लिए? वो जो है उनका जो है कि पूरा स्कैनिंग है, मशीनें लगी हैं, पूरा स्कैन करते हैं, पूरा बायोमेट्रिक करते हैं। किस लिए सब बना हुआ है? अगर जब आप बायोमेट्रिक करते हैं, पूरा शरीर स्कैन करते हैं, तो आप क्यों करते हैं? तो इसलिए आयोग से मैं मांग करूंगा, ऐसे परीक्षा केंद्र, ऐसे विद्यालयों में परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। और जो एलटी ग्रेड 11 जुलाई को परीक्षा हो रही है, उसमें प्रवेश पत्र में स्पष्ट निर्देश करें कि ट्रांसपेरेंट पानी का वाटर, ट्रांसपेरेंट पैड, और जो है कि आपका जो है कि अभ्यर्थी अगर कोई मतलब हिंदू धर्म से है या मुस्लिम धर्म से, कोई धर्म से है, उनके धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचाया जाए, और मेटल की चीजें आप मना कर दीजिए, और जूते मोजे न निकलवाया जाए, अपमान न किया जाए, और विद्यालयों में व्यवहार न किया जाए। इसी मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ पे आयोग को ज्ञापन दिया हूँ। तो आज की वीडियो यहाँ तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, पटना की छात्र, प्रयागराज। नमस्कार, धन्यवाद।